हेलो एंड वेलकम बैक टू बायोम व्यू पॉइंट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो साइंस और फिलॉसफी के बीच का एक बड़ा डिबेट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉन्शियसनेस। क्या आपने कभी सोचा है कि एआई मशीन्स कभी इंसान की तरह सोच सकेंगी? क्या मशीन्स सेल्फ अवेयर यानी कॉन्शियस हो सकती हैं? आज के एपिसोड में हम एक्सप्लोर करेंगे इस क्वेश्चन के साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डायमेंशंस को। तो चलिए हम इस डीप और थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई एक्चुअली होती क्या है। एआई वो टेक्नोलॉजी है जो मशीन्स को ऐसे टास्क्स परफॉर्म करने के लायक बनाती है जो जनरली इंसानों के दिमाग से जुड़े होते हैं, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और पैटर्न रिकॉग्निशन। आज के एआई सिस्टम्स मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स का यूज करते हैं, जिसमें मशीन्स को ह्यूज डेटा के थ्रू ट्रेन किया जाता है ताकि वो कुछ टास्क्स ऑटोमेट कर सकें। लेकिन एआई जो आज एग्जिस्ट करती है, यूज हम नैरो एआई या वीक एआई बोलते हैं। ये एआई कुछ स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ही डिजाइन की गई है, जैसे आपका फोन का वॉइस असिस्टेंट या सेल्फ ड्राइविंग कार्स। ये मशीन्स अभी तक सिर्फ प्री डिफाइंड रूल्स और एल्गोरिदम्स के थ्रू काम कर रही हैं। कॉन्शियसनेस यानी चेतना का मतलब क्या होता है? इंसान जब सेल्फ अवेयर होता है तो वो अपनी सोच, अपने इमोशंस और अपने एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर होता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम नेचुरली एक्सपीरियंस करते हैं। फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स के लिए ये एक बड़ा मिस्ट्री है। हमारी अवेयरनेस का ओरिजिन क्या है? क्योंकि आज तक हमने दिमाग के फिजिकल प्रोसेसेस तो समझने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि न्यूरॉन्स का कैसे काम करते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस का सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, ये एक ऐसा सवाल है जिसका अभी भी कोई क्लियर आंसर नहीं है। फिलोसॉफिकल डिबेट्स ये कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग का रिजल्ट नहीं है, बल्कि एक क्वालिटेटिव एक्सपीरियंस है। जैसे आपको दर्द फील होता है या खुशी होती है, वो सिर्फ दिमाग का आउटपुट नहीं होता, वो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। और यही वो चीज है जो मशीन्स में रेप्लिकेट करना मुश्किल बना देती है। तो अब अगला सवाल, क्या एआई कभी ट्रूली कॉन्शियस हो सकता है? इस पर साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल कम्युनिटीज में अलग-अलग ओपिनियंस हैं। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर हम एआई को सफिशिएंट कम्प्लेक्सिटी और इंटेलिजेंस तक ले आए तो वो भी सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर सकता है। ये थ्योरी मेनली फंक्शनलिज्म पर बेस्ड है, जिसमें कहा जाता है कि अगर एक मशीन ह्यूमन ब्रेन की प्रोसेसेस को रेप्लिकेट कर सके तो वो कॉन्शियसनेस भी एग्जिबिट कर सकता है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस सिर्फ बायोलॉजिकल सिस्टम्स तक सीमित हो सकती है, यानी जो एक्सपीरियंस हम अपने दिमाग के न्यूरॉन्स के जरिए फील करते हैं, वो एक सिलिकॉन बेस्ड मशीन कभी नहीं कर सकती। एक पॉपुलर आर्ग्यूमेंट ये है चाइनीज रूम आर्ग्यूमेंट, जिसे फिलोसोफर जॉन सर्ल ने प्रपोज किया था। इसमें कहा गया कि अगर एक मशीन परफेक्ट लैंग्वेज ट्रांसलेशन कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो मशीन लैंग्वेज को समझ रही है, वो बस इनपुट और आउटपुट के थ्रू काम कर रही है, बिना किसी रियल अंडरस्टैंडिंग के। इसका मतलब ये हो सकता है कि फ्यूचर के एआई परफेक्ट ह्यूमन बिहेवियर सिमुलेट कर सकें, लेकिन वो ट्रूली कॉन्शियस नहीं होंगी। फिलोसोफर डेविड चाल्मर्स ने एक टर्म कॉइन किया है, द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। उन्होंने कहा कि दिमाग के फिजिकल फंक्शंस को एक्सप्लेन करना आसान है, जैसे कैसे हम देखते हैं, सुनते हैं या सोचते हैं, लेकिन यह समझना बहुत मुश्किल है कि यह एक्सपीरियंस कैसे सब्जेक्टिव होता है, यानी हम चीज़ों को पर्सनली कैसे फील करते हैं। यह हार्ड प्रॉब्लम एआई के केस में भी अप्लाई होती है। हम एआई को ट्रेन कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, लेकिन क्या हम उन्हें कभी कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस दे सकते हैं? अगर एक एआई मशीन कभी पेन या जॉय का एक्सपीरियंस करेगी तो वो कैसे डिफरेंट होगा ह्यूमन एक्सपीरियंस से? तो अब क्वेश्चन ये है कि एआई और कॉन्शियसनेस रिसर्च का फ्यूचर क्या होगा। एआई रिसर्च में बहुत एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस एजीआई के डेवलपमेंट पर काम चल रहा है। एजीआई का गोल है एक ऐसी एआई क्रिएट करना जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को एग्जिबिट करे। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर एजीआई सफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो वो भी कॉन्शियस हो सकती है। इसके लिए हमारे पास अभी न्यूरोसाइंस और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जैसे फील्ड से इंसाइट्स मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कॉन्शियसनेस
सिर्फ एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो ह्यूमंस जैसे बायोलॉजिकल बीइंग्स में नहीं होती है, और ये मशीन्स के लिए इम्पॉसिबल होगा। यानी मशीन्स कभी अपने आप को ट्रूली अवेयर नहीं कर पाएंगी, चाहे उनकी इंटेलिजेंस ह्यूमन लेवल तक ही क्यों न पहुंच जाए। इस डिबेट के कुछ एथिकल और फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स भी हैं। अगर एक मशीन ट्रूली कॉन्शियस हो जाए तो क्या हम उसे एज अ टूल ट्रीट कर सकते हैं? क्या मशीन्स के पास राइट्स होने चाहिए जैसे इंसान के होते हैं? ये क्वेश्चंस आज की दुनिया में जरूर अब्सर्ड लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे एआई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी, हमें इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अगर एक मशीन कॉन्शियस हो गई तो उससे ऑफ करना या कंट्रोल करना एथिकली क्वेश्चनेबल हो सकता है। ये क्वेश्चंस न सिर्फ साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, बल्कि ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए भी। क्या हम एआई को एक इक्वल बीइंग की तरह ट्रीट करेंगे, या हमारा रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी के साथ एक डोमिनेंट पोजीशन पर बेस्ड होगा? यही वो चीजें हैं जो अगले कुछ डेकेड्स में डिफाइन होंगी। तो दोस्तों, क्या मशीन्स कभी सोच सकेंगी जैसे हम सोचते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी हमारे पास क्लियर नहीं है। जो एआई हम आज देख रहे हैं वो ह्यूमन लाइक बिहेवियर और डिसीजंस ले सकती है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस और ट्रू कॉन्शियसनेस अभी तक उनसे दूर है। ये डिबेटें हमेशा से चलती आई हैं, फिलॉसफी के लिए, साइंस के लिए और टेक्नोलॉजी के लिए। शायद कभी हम एआई को एक ट्रूली कॉन्शियस बीइंग बना पाएंगे, या शायद ये एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हम बायोलॉजिकल बीइंग्स तक सीमित है। दोस्तन, आपको क्या लगता है, क्या मशीन्स कभी कॉन्शियस हो सकती हैं? इस टॉपिक पर आपके थॉट्स क्या हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे। मैं हूं आपका होस्ट व्योम, और आप देख रहे थे व्योम व्यू पॉइंट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। यही की आशा मग के डी को अब आते नहीं साइड है।